हे गाइस, मैं हूं ओमकार गोवर्धन और मैं आया हूं आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए। अभी आप सोच रहे होगे एग्जैक्टली आज मैं करने क्या वाला हूं। आज मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाला हूं। अभी इन्वेस्टमेंट को हम लोग 5 बेसिक पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं, हर इन्वेस्टमेंट का रिस्क एंड रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट होती क्या है। देखो, इस टॉपिक का मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की है इस टॉपिक पे, बुक्स पढ़ के, यूट्यूब वीडियोस देखे और कई सारे व्लॉग्स पढ़ के। बेसिकली सब लोग ने एक ही पॉइंट रखने की कोशिश की है, आज बचाओ एक बेहतर कल के लिए। इस स्टेटमेंट को ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स रीड किए, बट जीरो द वार्सिटी में इसको काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। इस एग्जांपल में दो सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे। क्या होगा अगर आप कहीं आपके मनी को इन्वेस्ट करो तो, और क्या होगा आप कहीं आपके मनी को इन्वेस्ट ना करो तो। चलो पहले देखते हैं कि क्या होगा अगर आप आपके पैसे को कहीं इन्वेस्ट ना करो तो। अज्यूम करते हैं कि आप हर मंथ 50,000 कमाते हो और 30,000 आपके बेसिक एक्सपेंसेस है, जैसे हाउस, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपिंग, मेडिकल एक्सेट्रा। और इसके बाद आपके पास हर मंथ 20,000 बचता है। चीज़ें आसान करने के लिए ये अज्यूम करते हैं कि आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना और हर साल आपको आपकी कंपनी 10% से हाइक देती है सैलरी में। इन्फ्लेशन रेट 8% से बढ़ता है हर साल, यानी महंगाई 8% से हर साल बढ़ती है। अभी आप 30 साल के हो और 50 साल तक काम करना चाहते हो और टोटल रिटायरमेंट चाहते हो, या फिर कोई बिजनेस चालू करना चाहते हो। आपका कोई इंटेंशन नहीं है 50 के बाद कोई जॉब करने का। आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी फिक्स है और हर महीने आप 20,000 तो बचा ही लेते हो। चलो देखते हैं क्या होगा और आप इस 20,000 को कहीं इन्वेस्ट ना करो तो। इस एग्जाम्पल को मैं आपको एक्सेल शीट में एक्सप्लेन करूंगा ताकि कैलकुलेशंस भी आपको आसानी से समझ जाए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने एट एज ऑफ 31 आपने कमा लिए 6 लाख रुपए और उस साल आपका खर्चा हो गया 3.6 लाख रुपीज। सो आपने टोटल सेव किए 2.4 लाख रुपीज। अगले साल आपका आपकी कंपनी ने आपको 10% की इंक्रीमेंट दी। सो आपकी सैलरी हुई 6.6 लाख रुपीज। इन्फ्लेशन रेट भी 8% से बढ़ा। सो खर्चा हो गया 3.8 लाख रुपीज और उस साल आपने सेव किए 2.7 लाख रुपीज। यही प्रोसीजर अगले 20 साल तक आपने कंटिन्यू की। इन्फ्लेशन रेट 8% से बढ़ा और आपकी सैलरी हाइक 10% से बढ़ती रही कंटिन्यूसली। 20 साल के बाद आपके पास होंगे 1.7 करोड़। सुन के तो ये नंबर काफी अच्छा लगता होगा कि 1.7 करोड़, बट ये ज्यादा देर तक नहीं खुशी बनी रहेगी। बिकॉज अभी जो भी खर्चा होगा ना आपका, वो इस कैपिटल से ही माइनस होगा। सो आपकी कैपिटल खत्म होने के लिए सिर्फ 8 साल लगेंगे। कैसे, देखते। एट द एज ऑफ 50 आपके उस समय इन्फ्लेशन रेट 15 लैक्स होगा। सो फिर से 8% से बढ़ेगा तो 16 लैक्स हो जाएगा। इसमें से इतना माइनस कर दो। सो उसके अगले साल आपके पास बचेंगे सिर्फ 1.6 करोड़ रुपीज। वही प्रोसीजर कंटिन्यू होएगा और 8वें साल पे आपके पास बचेंगे 29 लाख रुपीज और 28 लाख उस साल का खर्चा हो जाएगा। उसके अगले साल आपके पास सिर्फ 43,000 रुपीज बचेंगे। सोचो, कहाँ आपके पास 1.7 करोड़ थे, बट अभी इन्फ्लेशन की वजह से आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी। सो यही सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी अगर आप इन्वेस्टमेंट को इम्पोर्टेंस ना दो तो। चलो देखते हैं क्या होगा अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट को इम्पोर्टेंस दो तो। फर्स्ट ईयर आपने कमाए 6 लाख रुपीज, उसमें से आपका खर्चा हुआ 3.6 लाख रुपीज। सो उस साल आपके पास जो कैश बचेगी वो है 2.4 लाख रुपीज। अब इस 2.4 लाख रुपीज को आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। डायरेक्टली इसको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो, या फिर इसको 1 साल के लिए इन्वेस्ट करो और उसके बाद अगले साल जो दूसरा कैपिटल आएगा उस दोनों को एक साथ इन्वेस्ट करके आप रिटर्न्स ले सकते हो। इस मेथड से आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आप डायरेक्टली इसको 20 साल से इन्वेस्ट करोगे तो आपका टोटल आता है 4.2 करोड़। बट अगर आप इसको पर ईयर अगर चेंज करते रहोगे अगर इन्वेस्टमेंट्स को, तो 4.7 करोड़ तक आप जा सकते हो।
सो इधर अभी नेक्स्ट ईयर आपको कंपनी ने दी 10% की हाइक। सो आपका सैलरी हुआ 6.6 लाख रुपीज़। उस साल इन्फ्लेशन रेट 8% से बढ़ा, आई मीन। सो खर्चे हुए 3.8 लाख रुपीज़। उस साल आपने सेव कर लिए 2.7 लाख। अब लास्ट ईयर का कैपिटल जो आपको रिटर्न्स के बाद मिला था 12% के बाद, वो 2.6 लैक्स। और इस साल आपने जो सेव किया 2.7 लाख, इसको अगर एक साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको मिलेंगे 6 लाख रुपीज़। यही प्रोसीजर आपने अगले 20 साल तक कंटिन्यू करते रहे। आपकी कंपनी ने आपको हर साल 10% का हाइक दिया और आप इन्फ्लेशन रेट आपके देश का 8% से बढ़ा। तो अगले 20 साल में आपके पास हो जाएंगे 4.7 करोड़ रुपीस। 4.7 करोड़ काफ़ी बड़ी अमाउंट है। देखो आपको इधर क्लियर डिफरेंस दिखता होगा। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया होता तो आपके पास 1.7 करोड़ ही होते, बट आपने इसको इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेंस दिया तो 4.7 करोड़ है आपके पास। अभी सोचते कि आप अभी रिटायरमेंट ले लिया आपने एट एज ऑफ 50। अभी आपकी कैपिटल खत्म होने को कितना टाइम लगेगा देखते हैं। तो आपकी पूरी कैपिटल खत्म होने के लिए सिर्फ 16 साल लगेंगे। लेकिन ये आप होने थोड़ी ना दोगे, क्योंकि इतने सालों से आपको कैपिटल को इन्वेस्ट करने का नॉलेज आएगा, आपको पूरा इन्वेस्टमेंट का नॉलेज आ जाएगा। तो आप मतलब ये होने थोड़ी ना दोगे आपके साथ। बेसिकली वही बताने का कोशिश था। तो इसी से क्लियर डिफरेंस समझ आता है क्या होगा अगर आप आपके पैसे को इन्वेस्ट करने को प्रेफरेंस दो तो। अभी आप सोचते रहोगे कि 12% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा नहीं बोल दिया। चलो देखते 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देखते। 8% तो पॉसिबल लगता होगा ना। 8% तो इस साल ये 2.5 लाख हो जाएगा फर्स्ट ईयर में, और लॉन्ग उसके आगे के साल पे इस फॉर्मूला में बस चेंज करना। सो आप कमा लोगे अगर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आपके पास हो जाएंगे 3.3 करोड़। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करके आपको अच्छा रिटर्न्स है इधर, फिर से ये प्रूव होता है। चलो देखते हैं अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपने इन्वेस्ट किया तो क्या होगा। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपने इन्वेस्ट करना किया तो इधर ये, और इस साल में आपके पास हो जाएंगे 2.6 करोड़ रुपीस अगर आप 5% से भी इन्वेस्ट करो। सो डेफिनेटली ये तो प्रूव हो जाता है कि अगर इन्वेस्टमेंट को आप प्रेफरेंस दोगे तो ये लॉन्ग रन में आपकी बहुत हेल्प करेगा। आई होप आपको इन्वेस्टमेंट क्या होती है ये समझ आ गया होगा इस एग्जाम्पल से। मैं ये एक्सेल शीट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, सो आप अपने पर्सनल कैलकुलेशन कर सको और अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को और बेटर अंडरस्टैंड कर सको। आपको इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने, सबके लिए नंबर सेम नहीं हो सकते। सो अपने नंबर समझो अज्यूम करते हैं यहाँ पे 5 लैक्स, तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। इधर भी अगर 5 लैक्स होगा तो क्या होगा, वैल्यूज चेंज हो। आप आपके हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो और पूरा एनालाइज कर सकते हो। तो चलो अब ये समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते क्या और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट 3 पर्पजेस के लिए किया जाता है। रीजन नंबर 1, टू फाइट इन्फ्लेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल आप अपनी ग्रोसरी शॉपिंग से समझ सकते हो। आप खरीदते हो वही 20 to 30 आइटम्स हर महीने, बट उसकी कॉस्ट हर महीने चेंज होती रहती है। रीजन नंबर 2, टू क्रिएट अ वेल्थ। अज्यूम करो आज से 10 साल बाद आपको कोई बिजनेस चालू करना है या फिर आप कहीं घूमने जाना चाहते हो किसी एक्सोटिक लोकेशन पे, उसके लिए जो फाइनेंशियल हेल्प आपको जो लगेगी वो आप इन्वेस्टमेंट थ्रू कवर अप कर सकते हो। रीज़न नंबर 3, टू क्रिएट अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आप कहीं जॉब करते हो और कुछ प्रॉब्लम के से आप अभी जॉब नहीं कर पा रहे हो, तो आप इन्वेस्टमेंट ही वो चीज़ होगी जो आपको हेल्प करेगी उस टाइम स्पेन में रन करने के लिए, जो आपकी सेविंग्स होंगी। आई होप अब तक आप ये तो समझ गए होंगे इन्वेस्टमेंट होती क्या है और इसका पर्पस क्या है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं। देखो ये टोटली डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के रिस्क एपेटाइट पे। जब बात इन्वेस्टमेंट्स की होती है आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन सा एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हो। एसेट क्लास एक बेसिकली कैटेगरी होती है जिसमें आप डिसाइड करते हो एक इंस्ट्रूमेंट, और उससे ये डिसाइड करते हो कितने रिस्क पे आप कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। चलो कुछ पॉपुलर एसेट क्लास को समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले आता है फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट। इसमें आपकी प्रिंसिपल अमाउंट को सबसे कम रिस्क होता है। आपको रिटर्न्स एज इंटरेस्ट के फॉर्म में दिए जाते हैं आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल पे। जब आपका डिपॉजिट का टाइम पीरियड खत्म होता है, आपको कैपिटल इंटरेस्ट के साथ दी जाती है, उसे मैच्योरिटी पीरियड कहा जाता है। ज़्यादातर ये फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट आपको बैंक्स प्रोवाइड कर सकती है फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में, या फिर गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड थ्रू भी किया जा सकता है। इस इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट रेट ईयरली वेरी करता है, मोस्टली 6 to 10% के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेकेंड एसेट क्लास आता है इक्विटी। इसमें आप पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदते हो। आप शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE से खरीद सकते हो। जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, आपको कोई फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसी कोई गारंटी तो नहीं होती, बट इसके रिटर्न्स काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। कुछ अच्छी कंपनीज के शेयर्स ने तो 15 to 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखा है। कुछ अच्छी कंपनीज ने तो 20% का भी CAGR दिखा है लॉन्ग रन में। बट ये सब करने के लिए आपको काफ़ी सारे पेशेंस, स्किल्स और हार्डवर्क की ज़रूरत है। आप भी सीख जाओगे अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते रहोगे। अगर आपको देखना है कि ये सब मैं कैसे करने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कर देना।